परिवार का पालन पोषण करता है। जब मृत्यु रूपी ग्राह आकर के पैर को पकड़ता है तो संसार के सारे लोग साथ छोड़ देते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, अंत समय में कंठ अवरुद्ध हो जाता है, वाणी बाहर निकलती नहीं है, नेत्र से दिखाई देता है, धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो जाता है। फिर संसार के जो लोग हैं, ये बेटा बेटी भाई बंधु कहते हैं इनको बाहर निकालो बाबूजी को, घर में नहीं, चारपहिया से नीचे उतार दो इनको। अपवित्र हो गए, छूने से महाराज नहाते हैं, अग्नि का स्पर्श करते तब पवित्र होते। जिस शरीर के लिए उन्होंने बहुत सा परिश्रम किया, उसको सजाने के लिए, खाने के लिए, बचाने के लिए, आज उसी शरीर के लिए कह रहे हैं लोग इनको हटाओ। आप मन में विचार करिए। इसलिए कहा कि देहे स्थिमान सुरिधरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदां ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। ये संसार के लोग आपसे प्रेम तब तक करते हैं जब तक आपके पास लक्ष्मी जी रहती हैं, और जहां लक्ष्मी जी गई, लक्ष्मी की कमी हो जाए बस देखो फिर असलियत सामने आ जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं करते हैं सेवा, और करना भी चाहिए। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि वो बैतरणी नदी पार नहीं कर पाता है। इसलिए कि माँ पिता की जीते जी माँ पिता की न सेवा किया, जीते जी माँ पिता की न सेवा किया, पिंड पानी पराने से क्या फायदा है। धन को पाकर न खाया खिलाया नहीं, ऐसी दौलत कमाने से क्या फायदा। नाम भगवान का जिसने न दिल से लिया, देह मानव का पाने से क्या फायदा। क्या फायदा महाराज, ये 6 फुट के शरीर लेकर के घूम रहे हो। जो भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान की कथा बैठ करके नहीं सुन सकता है, उसके लिए भागवत में लिखा है वो बहुत बड़ा अभागा है। अरे देवता लोग तरस रहे हैं इस कथा के लिए। सुखदेव जी ने वापस भेज दिया देवताओं, अभक्तास्तांश्च विज्ञाय नाददौ सकथामृतम, नहीं दिया, वापस कर दिया महाराज। ये पृथ्वी लोक के लिए है, जितने पृथ्वी पर भक्त हैं उनके लिए भगवान की। इसीलिए तो हनुमान जी नहीं गए। अयोध्यावासिनः सर्वे यथा रामेण संगतः। जिस समय भगवान राघवेंद्र सरकार सबको लेकर के साकेत जाने लगे तो हनुमान जी महाराज ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे, पूछा गया। हनुमान जी ने कहा ये बताओ कि वहां पर आपकी कथा मिलेगी। राम जी ने कहा मैं तो स्वयं वहां पर विराजमान रहता हूं, फिर कथा की क्या आवश्यकता है। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो आपको जानता हूं। क्या जानते हो? हनुमान जी ने याद दिलाया कि समुद्र के किनारे, घटना को याद दिलाया, समुद्र के किनारे पत्थर वाली घटना। नल और नील अपने हाथों से राम नाम लिख करके
पत्थर को तैरा रहे थे। पुल का निर्माण चल रहा था लंका जाने के लिए। उस समय भगवान राम जी ने एक पत्थर उठाया और अपना नाम अपने हाथों से लिखा, ले जा करके दूर पे डाल दिया समुद्र में, और वो पत्थर डूब गया। राम जी ने इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, तो हनुमान जी खड़े मुस्कुरा रहे थे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। क्योंकि हनुमान जी महाराज का ये प्रताप है, जहां राम का काम होता है वहां वो जरूर पहुंच जाते हैं। और आज हनुमान जी ने याद दिलाया कि महाराज आपने पत्थर डाला था अपना नाम लिख करके, मैंने देखा था। मुझे आप नहीं, आपकी कथा चाहिए, आप नहीं आपका नाम चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो शक्ति आपके नाम में है वो आप में नहीं है। क्यों महाराज? तो हनुमान जी ने कहा कि राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं राम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं राम गुण गाई, राम न सकहीं राम राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि भगवान भी नहीं जानते हैं। वो तो तब जान पाए जब सारे लोग पत्थर पे राम नाम लिख करके समुद्र में तैरा रहे थे, तब भगवान को पता चला कि मेरे नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। वही हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो आपकी कथा चाहिए, आप का दर्शन तो मैं हृदय में कर लूटता हूँ, क्योंकि आप मेरे हृदय में विराजमान रहते हो लाघव। आज हनुमान जी की इस बात को सुन के भगवान ने आदेश दे दिया कि ठीक है, आप कलयुग के लोगों का कल्याण करना। और जहां भी कथा होती है हनुमान जी महाराज जरूर आते हैं, चाहे कोई आए चाहे ना आए। हनुमान जी महाराज किसी ना किसी रूप में आकर के कथा पांडाल में लिखा तो है सबसे पीछे हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके कमर को सीधी करके और नेत्रों से अश्रुपात करते हुए भगवान की कथा को सुनते हैं। लिखा गया है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। चाहे राम कथा हो चाहे कृष्ण कथा हो, दोनों समय में हनुमान जी रहे और कलयुग में है। इसलिए कहा गया कि दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। जय हो। दोनों हाथों से ताली
सत्कार में, माँ के सत्कार में मग्न होकर सदा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब जूठनी मिली यार ब्रजराज की। खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब जूठनी मिली यार ब्रजराज की। मोहन चखा मोहन चखा, दूध माखन मठा, दूध माखन मठा, दूध माखन चखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दोनों तरफ रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। रघुनाथ का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर रहा कुछ उधर भी रहा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।